निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे चाहे जगत जुराए। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे चाहे जगत जुराए। हेनो निताई दिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ कोरी धरो निताई पाए। हेनो निताई दिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ कोरी धरो निताई पाए। से संबंध नहीं यार वृथा जन्म गेलो था से पशु बड़ो दुराचारा। से संबंध नहीं यार वृथा जन्म गेलो था से पशु बड़ो दुराचारा। निताई ना बोलिलो मुखे माजिलो संसार सुखे विद्या कुले की करिबे तारा। निताई ना बोलिलो मुखे माजिलो संसार सुखे विद्या कुले की करिबे तारा। अहंकार मत होइया निताई पद पाशरिया असत्य सत्य करी मानी। अहंकार मत होइया निताई पद पाशरिया असत्य सत्य करी मानी। निताईर करुणा होवे ब्रज राधा कृष्ण पावे धरो दत्ताई चरण दुखानी। निताईर करुणा होवे ब्रज राधा कृष्ण पावे धरो निताई चरण दुखानी। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई पद सदा करो आशा। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोर करो सुखी राखो रंग चरण रखाशा। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोर करो सुखी राखो रंग चरण रखाशा। जयो नित्यानंद राम जयो नित्यानंद राम नित्यानंद राम जयो नित्यानंद राम जयो। गौरा निताई गौरा निताई गौरा निताई श्री श्री गौरा निताई। जयो वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जयो वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जयो राधा माधव राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जयो राधा गोपाल राधा राधिका रमण श्री राधे। जयो कृष्ण बलराम जयो वृंदावन धाम गिरि गोवर्धन जयो यमुना
भगवान की जय, रंगनाथ स्वामी दत्तनाथ की जय। ये मेरे पीछे कुछ बैकग्राउंड आ रहा है क्या? कुछ एक अजीब सा बैकग्राउंड सा आ रहा है क्या? अरे ये कैसे हटेगा? ये क्या, कहाँ से आ गया ये? अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स। एक मिनट में कट करके ज्वाइन करता हूँ। हाँ, अभी ठीक है क्या? हरे कृष्णा, अभी ठीक है क्या? अभी 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 ठीक लग रहा है क्या? अभी तो नहीं आ रहा ना? आ रहा? अरे बाप, क्या है, छोड़ो। चलिए ठीक है, कैमरा ऑफ। अभी तो नहीं आ रहा होगा कुछ? ओके ग्रेट। सो तो वॉइस तो आ रहा है ना मेरा? अब वॉइस को फॉलो कीजिएगा। ओके, तो ओके, दैट्स ग्रेट। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी है। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु है। हम लोग जो पंच तत्व मंत्र कहते हैं उसमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो ये जो प्रभु नित्यानंद हैं ये उनका ही नाम है, उनका ही आज आविर्भाव दिवस है ना? तो नित्यानंद प्रभु कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु है ना, ब्रजेंद्र नंदन से ही सची सुता होइलो से ही बलराम होइलो निताय, है ना? तो जब आप जानते हैं कि द्वापर युग में क्या था कि श्री चैतन्य श्री कृष्ण भगवान कृष्ण थे, तो भगवान कृष्ण ने अपना इंस्ट्रक्शन दिया था भगवत गीता के रूप में। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का जो फॉरमोस्ट लास्ट इंस्ट्रक्शन था वो ये था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, कि आप सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, है ना? लेकिन पर ये कलयुग के जीवों के लिए बड़ा ही कठिन था, है ना? बहुत कठिन था। तो भगवान की कंडीशन क्या थी? पहले सारे अपने धर्म को त्यागो, पहले जस्ट सब कुछ त्यागो, कम टू माई सेल्फ, फिर मैं प्रोटेक्शन दूंगा। ये भगवान की कंडीशन थी। और फिर मैं प्रोटेक्शन दूंगा तुमको एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। लेकिन पर कलयुग में ऐसा सिचुएशन नहीं है, कोई कुछ त्यागना नहीं चाहता, ठीक है ना? कुछ भी कोई त्यागना नहीं चाहता। और सब लोग, कलयुग की जो स्थिति है बड़ी विपरीत स्थिति है, मतलब और जितने भी युग है उनमें से बड़ी विपरीत, मंद सुमंद मते, और है ना, एक तो बुद्धि भी बहुत कम है, अल्पायु है ना, और ऊपर से मतलब बुद्धि कम है, आयु कम है, ठीक है ना? तो एक तो बुद्धि भी कम है, और जो समझना चाहिए, जो एक बहुत गहरा रहस्य है जीवन का, वो समझने के लिए तो आयु भी कम है ना? और भाग्य भी बहुत खराब है ना? भाग्य भी खराब है ना? भाग्य भी ऐसा खराब है, बताते हैं कि लोगों को अपना जीविकोपार्जन करने के लिए आज के कलयुग का जो समय है उसमें क्या है, उनको मतलब बहुत ही लेबोरियसली काम करना पड़ता है ना? एक पहले के समय में ऐसा नहीं था, पहले के युगों में ऐसा नहीं था, जीविकोपार्जन का कोई दिक्कत नहीं था, है ना? सभी के लिए खाने सबकी व्यवस्था हमेशा ही थी, है ना? लेकिन पर जिस तरीके से आदमी भौतिक होता हो गया, तो उस तरीके से सिर्फ जीविकोपार्जन करने के लिए भी उसको एक बहुत ही परिश्रम
उसको करना पड़ जा रहा था। तो इसलिए कलयुग की हालत है। तो भगवान ने भी ये सोचा कि नहीं भाई, ये कैसे सरेंडर करेंगे कलयुग के जीव, है ना। इंस्ट्रक्शन तो दे दिया मैंने भगवत गीता का, लेकिन पर ये कैसे होगा, है ना, लोग कैसे इसको फॉलो करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट एक फिर वहाँ पर क्या मतलब भगवान ने फिर क्या किया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब क्या होना है, कृष्णा इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। और जब श्रीमती राधा रानी के भाव में आए, श्रीमती राधा रानी कौन है, भक्त है ना, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सबसे प्रिय और सबसे उत्तम शुद्ध भक्त हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कंडीशन ये रखी कि नहीं भाई, किसी की भी कोई पात्रता, किसी का भी कोई कैरेक्टर एनालिसिस कुछ नहीं करेंगे, किसी को भी ये नहीं देखेंगे कि योग्य है कि अयोग्य है, वो सबको देंगे, है ना, सबको हरि नाम देंगे, सबको हरे कृष्ण महामंत्र देंगे, है ना, गोलोके प्रेम देना हरि नाम संकीर्तन, वो सबको देंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी भगवान आते हैं, है ना, भगवान जब भी आते हैं तो भगवान के साथ साथ उनके पार्षद भी आते हैं। तो पार्षद जो होते हैं मतलब जैसे अब जब भगवान राम आए, है ना, तो उनके साथ में लक्ष्मण जी भी आए, है ना, तो वो एक मूड कैरी करते हैं, ठीक है ना। जब लक्ष्मण जी भी आए तो उनका भी मूड जो था ना, बड़ा ही मतलब क्रोधित मूड था, है ना, तो वो उस मूड को कैरी करते हैं और उस रोल को पूरा बखूबी अपने अच्छे तरीके से निभाते हैं। फिर द्वापर युग में जब भगवान आए, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आए, तो बलराम जी भी अपने पूर्ण ऐश्वर्य में आए, है ना, बलराम जी भी जैसे ही वैसे ही आए। अब जब कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, तो भगवान वो जो बलराम जी भी हैं, वो उसी मूड को कैरी करते हुए आए, जो कि वो मूड को जो सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो बलराम जी हमेशा जैसे क्या है, अगर कृष्ण भगवान कृष्ण अगर आप बोलेंगे वो भगवान है, तो बलराम जी भी भगवान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड बलराम, दे बोथ आर सेम, है ना। कोई बोलते हैं कि देयर इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन देयर कलर, है ना, कृष्णा इज ब्लैकिश एंड दिस बलराम इज व्हाइटिश, है ना, ऐसा कुछ करके है ना। लेकिन पर एक और फर्क है, एक और जो प्रोमिनेंट जो फर्क है, कैरेक्टरिस्टिक का जो फर्क है, वो ये है कि जो कृष्णा है वो सेव्य भगवान है ना, मतलब सेव्य भगवान के मतलब वो भगवान जिनकी सेवा करते हैं, और बलराम जी है वो सेवक भगवान है। सेवक भगवान वो भगवान जो कि उन जो सेव्य भगवान है, जो कृष्ण है, उनकी सेवा हर रस में करते हैं, हर तरीके के रस में, प्रोमिनेंट रस में बलराम जी उनकी सेवा करते हैं, है ना। तो जितनी भी सृष्टि है ना, तो बलराम जी जो है वो भगवान कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन है। सबसे पहले कौन थे, कृष्ण, कृष्ण से जो सबसे फर्स्ट एक्सपेंशन है वो है बलराम जी। तो बलराम जी का ये जो बोलेंगे कि आपका बलराम जी जब जो कृष्णा जब आए, तो मतलब इनका मूड बलराम जी का ये रहता है, हमेशा सेवा भाव का मूड रहता है ना। तो जितने भी 5 रस हैं, हमारे जो 5 रस हैं, वो 5 रस में से जो बलराम जी का जो बलराम जी सारे 5 रस में भगवान की सेवा करते हैं। अभी बैकग्राउंड नहीं आ रहा होगा ना, वो वाला अभी हटा दिया मैंने। तो बलराम जी जो हैं वो भगवान के पूरे प्रोमिनेंट 5 रस में सेवा करते हैं, है ना। जैसे कौन प्रोमिनेंट 5 रस है, हाँ दैट्स गुड, हाँ अभी ठीक ठाक आ रहा है ना, फोटो आ रहा होगा प्रभात का, एवरीथिंग लाइक दैट। तो बलराम जी पूरे प्रोमिनेंट रसों में सेवा करते हैं ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव है उनको भगवान की सेवा करना, मेन ऑब्जेक्टिव यही है ना। उनका मूड क्रोधित या फिर उनका मूड कभी मतलब दयालु ऐसा नहीं है, वो मूड वो कैरी करेंगे जिस मूड में भगवान की सबसे ज्यादा सेवा होगी। अगर वो मूड भगवान को कॉन्ट्रास्ट में लाना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता था, जब कृष्ण बलराम जब थे द्वापर युग में, तो बलराम जी कई बार एकदम कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर करते थे कृष्ण के बिहेवियर को हाईलाइट करने के लिए, है ना, कृष्ण के बिहेवियर को हाईलाइट करने के लिए। जैसे क्या है, ये समझना थोड़ा मतलब सैद्धांतिक रूप से थोड़ा मतलब जटिल है, लेकिन आप कोशिश करिए इसको समझने की, है ना। समझेंगे तो बहुत अच्छा है, आपको इसका रस समझेंगे इसमें कि बलराम जी मतलब किस लेवल तक जाते हैं सेवा करने के लिए, है ना। सिर्फ ओनली एक्सटर्नल नहीं, लेकिन भाव के लेवल पे भी किस लेवल तक जाते हैं, है ना। जैसे कृष्णा है, तो कृष्णा ने क्या किया,
महाभारत के समय में युद्ध कृष्णा प्रेजेंट थे लड़ने के लिए, लेकिन पर बलराम जी ने क्या किया, महाभारत के समय में वो क्या तीर्थ यात्रा पे चले गए, है ना, बलराम जी। ओके, मैं अभी आ रहा होगा, वैसा रहा है ना, मैंने थोड़ा नेट काट दिया शायद, वो उसको काट दिया था वो अपना। हाँ ओके, तो क्या है ना, बलराम जी क्या है ना, देखो क्या है, उस समय कहाँ चले गए थे, वो तीर्थ यात्रा करने चले गए थे, है ना। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए एकदम कृष्ण के कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर, मतलब उस समय महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो कृष्ण के बिहेवियर को हाईलाइट करेंगे ना। बलराम जी भी भगवान है, ठीक है ना, ही इज भगवान, कृष्णा इज भगवान, है ना। जितना भी फिर सृष्टि होता है वो सब बलराम जी से ही होता है ना। अब कृष्णा इज ओरिजिनल, कृष्णा है वो वृंदावन में है, ठीक है ना, उसके बाद बलराम जी को एक्सपेंड कर दिया। अब जो बाहर की जितनी भी सृष्टि जो देख रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड या मटेरियल वर्ल्ड दोनों, वो बलराम जी ही देख रहे हैं। बलराम जी से ही फिर क्वाड्रुपल एक्सपेंशन होते हैं, बलराम जी से ही आते हैं महासंकर्षण, फिर महासंकर्षण से एक क्वाड्रुपल एक्सपेंशन होते हैं, है ना, वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, फिर वो संकर्षण से और एक और क्वाड्रुपल एक्सपेंशन होते हैं, वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण। वो संकर्षण से महाविष्णु आते हैं ना, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, जो विष्णु भगवान जो हम देखते हैं वो संकर्षण। तो बलराम जी मतलब तो जो विष्णु भगवान है वो इतने एक्सपेंशन के एक्सपेंशन है, इसलिए मतलब बोलते हैं यस्य काल निश्चित कालमथावलंब्य जीवंति लोम ले जा जगंदंड नाथा विष्णुर महान सा यह सकला विशेषो गोविंद महादि पुरुषम तुम। तो महाविष्णु जो है वो इनके कला के अवशेष है ना, ऐसे करके, तो दैट इज बलराम जी। तो वो बलराम जी क्या है, कभी कभार कॉन्ट्रास्टिंग में सेवा करते हैं, है ना। अब जैसे लक्ष्मण जी हैं तो वो बलराम है ना, कृष्णा इज लाइक केम एज राम एंड लक्ष्मण के बलराम केम एज लक्ष्मण। तो एट दैट टाइम जब सपोर्ट था, महाभारत जब युद्ध कर रहे थे, तो लक्ष्मण वाज लाइक दैट, ओके सर्विंग लॉर्ड राम लाइक एनीथिंग मैन्युअली, है ना, एकदम बिल्कुल एकदम जैसे क्या बोलते हैं, एकदम सेवक, पूरा एकदम पूरा सेवा कर रहे थे भगवान की। जहाँ पे भगवान बोल रहे थे युद्ध करने के लिए आने जा रहे थे, पहरा देते थे भगवान की कुटिया को, फल लेकर आते थे, अग्नि जलाते थे, अग्नि के लिए लकड़ी लेकर आते थे, तो एकदम मेनियल सर्विस जो भी एकदम होता था, भगवान के पैर दबाते थे उस तरीके से। अब जब इसमें आ गए, जब ये बड़े भाई हो गए, है ना, जब कृष्णा बलराम जब द्वापर युग में आ गए, तो अब इन्होंने थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर दिखाया, है ना। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जैसे कभी कृष्णा जैसे महाभारत में युद्ध करने लगे तो ये चले गए, कहाँ चले गए, तीर्थ यात्रा पे, तो कॉन्ट्रास्ट हुआ। कॉन्ट्रास्ट मतलब समझते हैं, हरे कृष्णा, या तो कॉन्ट्रास्ट हुआ। कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऐसा बिहेवियर दिखा कि देखिए कृष्णा तो अभी उस समय क्या है, महाभारत में युद्ध लड़ रहे हैं, है ना, लेकिन फिर बलराम जी चले गए। तो बलराम जी चले गए तो बलराम जी को लोग ऐसे देख रहे हैं कि नहीं भाई, अच्छा देखो ये तो बड़े भाई हैं, उस समय युद्ध भूमि थी तो उनको कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन वो चले गए। ये ऐसा बिहेवियर करके वो दिखा रहे हैं कि देखो कृष्ण की शरण में, ये देखो ये सही किया है, समझ रहे हो, कॉन्ट्रास्ट दिखाया बिहेवियर में, है ना। क्या तो बलराम जी कौन है, वो गुरु तत्व है, वो हमेशा चाहेंगे ना भी किसी ना किसी तरीके से जो जीव को कृष्ण की तरफ लाया जाए, है ना, चाहे सेवा करके और चाहे कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर दिखा के, है ना, पर्पस सेवा ही है। वो कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर दिखा के भी वो भी दिखा रहे हैं, देखो कृष्ण डिड द राइट थिंग, है ना, मैं तो चला गया तीर्थ भ्रमण करने के लिए, बट व्हाट कृष्ण डिड इट वाज द राइट थिंग, है ना। तो ये तरीका है, ये भी एक तरीके का सेवा है ना, बहुत ऊंचे लेवल का सेवा है ना? ताकि लोगों को भगवान की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो अभी जैसे क्या है, जब सुभद्रा और जब अर्जुन, है ना, वो दोनों की भाग की शादी कर रहे थे उधर में, तो बलराम जी वाज लाइक दैट कि वो वाज बेंड डाउन के लिए सुभद्रा की शादी होनी चाहिए, किससे, दुर्योधन से, है ना। वो इसलिए बोले ताकि कृष्णा अब आर्ग्यूमेंट देंगे कुछ, और कृष्णा जब आर्ग्यूमेंट देंगे तो हाँ वो एक्सेप्टेबल होगा। तो एक कॉन्ट्रास्टिंग आर्ग्यूमेंट आना चाहिए ना, तभी तो दिखाई जाएगा कि नहीं भी वाद विवाद हो रहा है दोनों में, ऐसे करके। कृष्णा छोटे हुए भी, कृष्णा बस स्मॉल, है ना, ही इज यंगर देन बलराम जी, है ना, वो छोटे हुए भी हिज आर्ग्यूमेंट वाज लाइक दैट एक्सेप्टेड बिकॉज इट वाज अ बेटर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वो बेटर आर्ग्यूमेंट था। तो बलराम जी क्या कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर दिखाया लाइक दैट। पर्पस क्या था कि नहीं भाई लोगों को बता रहे हैं कृष्ण की सेवा में चलो,
कृष्ण के लिए कृष्ण से जुड़ो, ये पर्पस था उनका। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यस देन व्हाट हैपेंड, अभी जब जब श्री चैतन्य महाप्रभु के जब आए, श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या था कि जीवों को मतलब पात्रता ना देखो, सबको भगवान का प्रेम दो, है ना। पृथ्वी आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो दिन मेरा नाम, है ना। तो भगवान सभी नगर आदि ग्राम में पात्रता नहीं देख रहे, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं देख रहे कलयुग के लोगों का, क्योंकि कलयुग के लोग बहुत ही क्या है, मतलब बहुत ही मतलब और युगों के मुकाबले आप सोचो कि नहीं भी फिल्टर होते होते एकदम सबसे लोएस्ट जिनका कैरेक्टराइजेशन है तो वो कलयुग में है। तो ये कलयुग के मतलब लोग हैं, तो उसमें भगवान उद्धार करने के लिए आए अपने सबसे महावदन्याय अवतार में। तो महावदन्याय अवतार मतलब वो कुछ नहीं देखते, है ना, ही डजंट सी एनीथिंग, कुछ भी नहीं देखते, वो सिर्फ क्या देखते हैं, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ बस कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, सबको हरि नाम दे रहे हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करके सबको ये सब चीज दे रहे हैं। तो वो श्री नित्यानंद महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु आए हैं उनके उस मूड में उनको सेवा करने के लिए। तो वो नित्यानंद प्रभु आए उनके उस मूड में उनको सेवा करने के लिए। तो अभी ये मूड क्या है, ये मूड क्या है, अभी जीवों का उद्धार करना, है ना। तो इसमें एक स्टोरी आती है नित्यानंद प्रभु की कि वो कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं इसमें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है कि नहीं भाई सभी घर घर में जाके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना, हरि नाम का प्रचार करना, सबको प्रेरित करो ना, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, है ना। तो सबको बोल रहे हैं जाके, नित्यानंद प्रभु को ऑर्डर दिए हैं कि जाके सभी के घर में जाके प्रचार करें कि क्या करें, कृष्ण का नाम लें, कृष्ण की शिक्षा करें, है ना, और कृष्ण का भजन करें, है ना, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, ऐसे करके। तो बलराम जी जाते हैं एक बार, तो बलराम जी जाते हैं तो बहुत एक तरीके के दो मतलब आप मान लीजिए कि गुंडे होते हैं वो पूरे, है ना, उनका नाम था जगाई मदाई, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सब तरीके का क्राइम कर चुके थे, है ना, और लोग इनके मतलब आसपास भटकते भी नहीं थे, और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब भी करके रखते थे ताकि इनको वो पकड़े नहीं, है ना। तो लूट फसाद बहुत करते थे और बहुत क्राइम करते थे, हर तरीके का क्राइम ये कर सकते थे, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, सब तरीके का क्राइम जो भी वेदों में माना जाता है, एकदम पापी से पापी क्राइम वो ये सब कर चुके थे। तो नित्यानंद प्रभु को लगा कि नहीं, इन दो भाइयों को मुझे डिलीवर करना चाहिए, है ना, मुझे जाना चाहिए नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु इन पे कृपा करने के लिए गए। तो जब नित्यानंद प्रभु गए इन पे इनको करने के लिए, तो वो लोग क्या कर रहे थे, मदिरा पान कर रहे थे, ना, वो ड्रिंक्स कर रहे थे, है ना। तो क्या हुआ, ड्रिंक करते करते एक ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु के सर पे वो आए, उनको बोले कि नहीं बोलो कृष्णा करो भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, है ना। तो कृष्ण का नाम लीजिए आप, है ना, और कृष्ण का शिक्षा कीजिए और कृष्ण का भजन कीजिए, है ना, कृष्ण का पूजा कीजिए, ऐसे करके वो बोले नित्यानंद प्रभु उनको। एक ने उसमें मधाई थे, मधाई ने क्या किया, जगाई मधाई में से मधाई ने अपना जो लोटा था, है ना, और लोटा था वो क्या की जिसमें मदिरा पान कर रहे थे, वो सीधे मार दिया नित्यानंद प्रभु के सर पे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया। और नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, है ना, जो बलराम जी हैं, तो बलराम जी को क्या है, बहुत क्रोध, है ना। अगर वो चाहें तो मतलब उस समय जब उसमें दिखाया था कि एक उनको हरे कृष्ण, तो उनको दिखाया था, बलराम जी ने दिखाया था कि एक बार क्या हुआ था कि उनको रोमहर्षण, है ना, रोमहर्षण करके एक साधु थे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया था उनको। तो बलराम जी ने क्या किया कि कुशाग्रास से उनका अंत कर दिया था, है ना। तो बलराम जी अपना ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, है ना, वहाँ पे द्वापर युग में कि नहीं भाई वो मतलब कोई मतलब वो भगवान है और जीव को चाहिए कि नहीं भाई कि वो भगवान का आदर करे, है ना। तो भगवान को अगर शरण नहीं जाएगा तो जीव का उद्धार नहीं होगा। तो उनको भगवान बलराम जी को लगा कि नहीं भाई ये सही गुरु नहीं है ना, रोमार्षण करके जो थे, ये सही गुरु नहीं है, ये सही अपना आचरण से सिखा नहीं रहा है। तो बलराम जी ने उसको वध कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये बलराम जी को मार रहा है ना, बलराम जी के ऊपर फेंक दिया इसने लोटा, है ना, मदिरा पान के वो लोटा फेंक दिया है। फिर भी क्या हुआ, और श्री चैतन्य महाप्रभु को जब ये पता चला
कि अरे मेरे भक्त पे किसी ने इस तरीके का लोटा फेंका, इस तरीके का वार किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सुदर्शन चक्र निकाल लिया, है ना। सुदर्शन चक्र निकाल के और मारने के लिए दौड़े इनको, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, अभी इनको सब मैं गला काट देता हूँ, है ना। निताई पे इन्होंने वार किया है, अभी मैं इनका गला काट देता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र को आह्वान किया तो बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु हैं, उसी चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के बोले, हे भगवान, इस युग में आपको सुदर्शन चक्र से उद्धार करने के लिए नहीं आए हैं। इस युग में हम लोग हरि नाम से उद्धार करने के लिए आए हैं। कृपया शांत हो जाइए, कृपया इन पर कृपा कीजिए, है ना। तो जब ये देखा कि नित्यानंद प्रभु बचा रहे हैं उनको और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया उनको काटने के लिए, मारने के लिए, और नित्यानंद प्रभु बचा रहे हैं उनको, तो फिर वो मधाई और जगाई दोनों नित्यानंद प्रभु के एकदम पैरों पे गिर गए, अरे क्षमा कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए, ऐसे करके। तो जब ये देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने कि वो क्षमा याचना कर रहे हैं, एकदम बड़े ही मतलब हाथ जोड़ के कर रहे हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने मतलब अपने सुदर्शन को कह दिया कि नहीं भाई जाओ, वापस जाओ, है ना, ऐसे करके। तो फिर वो इतने पापी थे कि जब नित्यानंद प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया, है ना, उनके बहुत पाप थे, है ना, इतने पाप थे, तो नित्यानंद प्रभु ने क्षमा कर दिया तो उनको बहुत ही अपना ग्लानी बहुत गिल्टी फील हुआ, बहुत पश्चाताप उनको फील हुआ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया, जगाई बधाई को। तो जैसे ही उनको गले लगा लिया तो बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का कौन सा वर्ण था, एकदम गोल्डन कलर था, है ना, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के फॉर्म में आए थे तो उनका गोल्डन कलर था। तो गोल्डन कलर था, तो वो जो गोल्डन कलर था एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए कैसा हो गया, ब्लैकिश हो गया। ब्लैकिश मतलब ऐसा हो गया, तो वो बताते हैं कि मतलब वो अपने पाप कर्म से इतने मतलब काले हो गए थे, है ना, वो उनके पाप कर्म उनकी कांति पर भी आ गया था। और यमराज जी क्या करते हैं, जो जितने भी जो हम लोग जैसे जितने भी जीव होते हैं, वहाँ पे उनके पास चित्रगुप्त करके एक वो रहते हैं, जो कि क्या रखते हैं, अकाउंट सबका मेंटेन करते हैं, किसी ने क्या पाप किया, किसी ने क्या पुण्य किया। तो ये चित्रगुप्त ने देखा कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया और जैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, उनका सारा अकाउंट जीरो हो गया, ऐसे करके। तो उसमें और भी बताते हैं कि यमराज जी बेहोश हो गए कि नहीं भाई ऐसे करके इनके, ये तो सबसे बहुत पापी थे, इतने पापी थे और इनका अकाउंट सब जीरो कर दिया, ऐसे करके। तो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु, ये है श्री नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु की अगर हमको कृपा चाहिए, है ना, अगर कलयुग में जीव बहुत पापी है ना, कलयुग में जीव पूरा एकदम बहुत ज़्यादा पापी है, अगर हमको उनकी कृपा चाहिए तो नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर हम लोग ग्रहण करेंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको बहुत आसानी से मिलेगी। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है। गुरु तत्व मतलब गुरु, है ना, मतलब जो गुरु से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका हमको आदर करना चाहिए, है ना, हमको गुरु को शरण करना चाहिए, है ना। हमको जैसे भगवद गीता है तो भगवद गीता पढ़ना चाहिए, जैसे युग धर्म है, ये हरे कृष्ण महामंत्र ये दिया है, ये करना चाहिए, है ना। तो बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो कृष्ण के 5 रस में सेवा करते हैं उनकी, है ना। एक होता है शांत रस। शांत रस में किस प्रकार की सेवा करते हैं, शांत रस जो रहता है उसमें जैसे आपका, जैसे कभी आपने देखा है आपका अगरबत्ती का स्टैंड होता है, या फिर आपका जो जिसमें आप लोग ऑफर ये में आप करते हैं, दिया ऑफर करते हैं ना भगवान को, लैंप ऑफरिंग करते हैं, वो रहता है। भगवान की पादुकाएं, भगवान के कपड़े, भगवान का सिंहासन, ये बलराम जी है ना, ये बलराम जी है, ये बलराम जी से अभिन्न है। तो बलराम जी की चप्पल, भगवान की चप्पल, भगवान जी का सिंहासन, भगवान जी के पट, भगवान जी का मुकुट, ये सब बलराम जी है। तो शांत रस में ऐसे बलराम जी सेवा करते हैं। दास्य रस में उनके सखा जो कि उनको एकदम बहुत ही दास्य रूप में उनको सेवा करते हैं, है ना। साख्य रस में उनके वैसे फ्रेंड जो कि उनके, है ना, बलराम जी खुद वो कभी कभार भगवान से एकदम फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, है ना। और वात्सल्य रूप में दिखाते हैं, क्योंकि बड़े भाई हैं तो भगवान की बड़ी केयर भी दिखाते हैं, तो वैसे भी रस में सेवा करते हैं। और फिर आता है माधुर्य रस में वो श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी करके भी है ना, तो वो रस में भी सेवा करते हैं। तो बलराम जी सारे रस में भगवान की सेवा करते हैं। और नित्यानंद प्रभु कौन है, वही बलराम जी है। तो बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु बनकर आए
तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य था कि नहीं भाई जीवों का उद्धार करने के लिए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं, लेकिन पर नित्यानंद प्रभु और भी दयालु है ना, और भी दयालु है। तो नित्यानंद प्रभु दयालु हैं कैसे पता चला? ये जगाई मदाई की स्टोरी से हमको पता चला, है ना। तो जगाई मदाई उन्होंने सब तरीके के पाप किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु की उनको कृपा मिल गई, नित्यानंद प्रभु के वो शरण आश्रय हो गए, तो उनके सारे पाप खत्म हो गए, है ना। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने पाप नहीं किया, एक बार शरण ले ली फिर उसके बाद पाप नहीं करते, है ना। उसके बाद तो इतना करना चाहिए। तो पहले कितना भी पापी व्यक्ति हो, एक बार वो हरि नाम की शरण ले लेता है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लेता है, नित्यानंद प्रभु की शरण ले लेता है, फिर वो कमिटमेंट करता है कि फिर वो पाप नहीं करेगा, तो उसको कोई भी पाप नहीं लगता, उसके सारे रिएक्शन जीरो हो जाते हैं, उसके जितने भी पाप होते हैं सब खत्म कर देते हैं भगवान, है ना। तो ये एक अल्टीमेट बेनिफिट है कलयुग में जन्म लेने का और श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने का, है ना। तो इसलिए हम लोग जो पंच तत्व मंत्र रहता है उसमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद करते हैं। तो कि इन पंच तत्वों का जब हम नाम लेते हैं, तो जब हरि नाम भी लेते हैं तो उसमें कुछ अपराध हो जाते हैं हमसे, तो क्योंकि ये पंच तत्व मंत्र का हम लोग पहले नाम लेते हैं तो वो अपराध हमारा क्षमा कर देते हैं, है ना, उससे भी रिलेटेड। तो इसलिए आज के दिन जो भी भगवान का जब भी क्या होता है आविर्भाव होता है, तिरुभाव आविर्भाव दिवस जब भी हम लोग मनाते हैं, तो उस समय क्या होता है भगवान बहुत ही कृपालु होते हैं ना, दे आर सबसे ज्यादा कृपालु होते हैं भगवान उस समय। तो आप भगवान से कुछ भी मतलब जो डिजायर करेंगे, भगवान से बहुत अच्छी डिजायर करेंगे और भगवान से अपनी शरणागति मांगेंगे, नहीं भाई भगवान मेरे को अपनी शरण में लगाइए, अपनी सेवा में लगाइए, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, है ना, इस चीज के लिए। और इस दिन भगवान स्पेशली मर्सीफुल होते हैं, है ना। तो इस दिन हमको क्या करना चाहिए? हरि नाम करना चाहिए, जैसे एकादशी वाले दिन और जो भी भगवान से रिलेटेड दिन है उस दिन हमको अपनी भक्ति और स्ट्रांगली करनी चाहिए, है ना। तो जब भगवान देखते हैं कि नहीं भाई ये जीव है, ये बहुत ही उत्कंठित है ना, सेवा करने के लिए, तो भगवान उसको उसी तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भगवान के बल, है ना, बलराम बल, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हमको जो बल चाहिए वो बलराम जी से आता है, वो नित्यानंद प्रभु से आता है। तो वो नित्यानंद प्रभु वो हैं, वो बल, है ना, किस पर्सोनिफाइड किस रूप में है? वो गुरु के रूप में है ना। जब जब धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ेंगे अध्यात्म में, तो एक समय आएगा कि आपको एक वैष्णव गुरु की आवश्यकता होगी, वैष्णव गुरु को अपनाएंगे जब आप, तो वो गुरु कोई नहीं है, वो नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है ना। जब वो उन गुरु के अनुसार आप लोग कार्य करेंगे तो वहां से बल भी आएगा। जैसे शिला प्रभुपाद को शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी पहली मीटिंग में ही बोल दिया था कि जाइए और पाश्चात्य देश में प्रचार कीजिए। वो बोला भी था, लेकिन पर वहां से बल भी दिया था उन्होंने, है ना, उसको प्रचार करने के लिए। तो गुरु आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन में बल भी होता है ना, क्योंकि गुरु किसके रिप्रेजेंटेटिव है? नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम। बल वो बल जिससे भगवान कृष्ण की सेवा हो सके, है ना, जिससे भगवान कृष्ण की सेवा हो सके, वो बल आता है बलराम से, और वो ही है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु से आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको बल दें कि हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सके, उनके भक्तों की सेवा कर सके, है ना। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जो मेरी डायरेक्ट सेवा करता है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मेरा भक्त है, ऐसा करके, है ना। तो जब हम भगवान के भक्त और भगवान के उनके भक्तों की सेवा करेंगे, है ना, श्री शिला प्रभुपाद बोलते हैं दास दासानुदास, है ना, कि हमको कोशिश करना चाहिए कि भगवान के दास का भी दास बने, ऐसा करके ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए, है ना, उनकी हम लोग सेवा करें। तो ये जो बल आएगा, ये बल आएगा नित्यानंद प्रभु से, दिस बल विल कम फ्रॉम नित्यानंद प्रभु। तो आज के दिन हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु से कि हमको वो बल दे, स्ट्रेंथ दें, ताकि हम लोग भगवान की सेवा को और अच्छे तरीके से कर सकें। और हम लोग अपना माला जाप नित्य करें। आप लोग जो भी माला कर रहे हैं आप प्लीज़ नित्य माला करें, है ना। कोई भी जितने भी आपके कमिटेड राउंड्स हैं उनको जरूर करें। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि नहीं भाई हमारे घर में कुछ टेंशन होती है, सब जगह टेंशन होती है, ऑफिस में टेंशन होती है, घर में टेंशन होती है, ये सबका काइंड है। तो उस समय हम लोग बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं, उस समय बलराम जी जरूर हेल्प करेंगे। ऐसे समय में ही बलराम जी, ऐसे समय के लिए तो भगवान है ना। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होगा तो कहाँ से भगवान याद आएंगे? ऐसे समय जब हमारे सिचुएशन बहुत एडवर्स होती है, उस समय भगवान ये देखते हैं कि नहीं भी ये जीव क्या कर रहा है, कि मेरे से बल की याचना कर रहा है कि नहीं, है ना। उस समय भगवान देखते हैं। उस समय के जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे बल दीजिए, है ना, मेरे को बल दीजिए कि नहीं मैं ऐसे कठिन समय में भगवान की सेवा कर सकूं, तो वो बल देते हैं बलराम जी, ऐसा। तो यही बलराम जी, यही नित्यानंद प्रभु है, ठीक है।
तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।